तो सबसे पहले तो सभी को राम राम पहुँचे और एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का सची ब्लॉग्स में। और आज हम सभी ने योजना बनाई बुंदेलखंड के केदारनाथ घूमने की, तो बस फिर क्या था, हेलीकॉप्टर से निकल पड़े जटाशंकर धाम की ओर। लेकिन उसके पूर्व करना पड़ गया अजीबोगरीब प्राणी को घर के भीतर कैद, वरना वह भी हमारे पीछे चल देती। तो जटाशंकर हमारे बुंदेलखंड का बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल है, जहाँ भोले भंडारी का मंदिर है। यहाँ के लिए निकलना तो हमें सुबह के 6 बजे था, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य आने की वजह से हमें हो गया विलंब और फिर हम निकले सीधे 11 बजे, जिस कारण से धूप भी काफी हो गई थी और नौगांव में तो वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए हम बीच बीच में रास्ते में रुककर पानी वगैरह भी पीते जा रहे थे। वैसे अगर दूरी की बात की जाए तो नौगांव से जटाशंकर की दूरी लगभग 60-70 किलोमीटर है। तो सफर करते करते नौगांव से छतरपुर और छतरपुर से पहुँच गए हम बिजावर, जहाँ रुककर किया हमने कुछ देर विश्राम, क्योंकि थक चुके थे बहुत ज्यादा। साथ ही साथ पिया शीतल पे अर्थात कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि यार गर्मी ही इतनी थी तो कुछ ठंडा तो बनता है, जिसे परोसने का कार्यभार सौंपा गया हमारे तबला मास्टर को। और वह इस कार्य को इतनी निपुणता से अंजाम दे रहे थे कि किसी के ग्लास में गलती से भी एक घूंट भी ज्यादा न हो जाए। खैर अपनी अपनी आत्मा तृप्त कर हमने प्रस्थान किया बिजावर से, जहाँ से जटाशंकर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही रह जाती है। और आपको यह बस दिख रही है जो यह भी जटाशंकर धाम ही जा रही है। और अंततः पूरे 2-2.5 घंटे का सफर पूर्ण कर हमने प्रवेश किया जटाशंकर धाम में, जहाँ रास्ते में ही दिखा हमें भोले भंडारी का ये बड़ा सा त्रिशूल। और कुछ दूर चलने पर ही हमारे हेलीकॉप्टर को रोक लिया जाता है और हमें कटवानी पड़ जाती है 10 रुपए की पर्ची, क्योंकि अगर हम पर्ची ना कटवाते तो हमें हेलीकॉप्टर को ठिकाने लगाने की जगह ही प्राप्त न होती। और यहाँ आसपास भी काफी सारे वाहन खड़े हुए थे। फिर अपने हेलीकॉप्टर को ठिकाने लगा हमने पदयात्रा कर प्रस्थान किया, जहाँ से हमें मंदिर तक पहुँचने में लगे सीधे 20 मिनट, क्योंकि इन्होंने इतने दूर जो हेलीकॉप्टर खड़ा करवा लिया था, जिसका प्रमुख कारण ये था कि मंदिर प्रांगण में अत्यधिक भीड़ ना हो, क्योंकि वाहनों के कारण बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, साथ ही साथ ट्रैफिक भी हो जाता है काफी। लेकिन यूँ चिलचिलाती हुई धूप में पैदल चलते चलते हमारी हालत हो गई कुछ इस तरह खस्ता कि हमसे तो एक कदम और चला ही नहीं जा रहा था। लेकिन भोले बाबा की दर्शनों की इच्छा ने हमें रुकने ही नहीं दिया और अंततः हम पहुँच ही गए। और जाते साथ ही देखते हैं कि आसपास कई सारी दुकानें लगी हुई हैं, जैसे कि प्रसाद की, सामान की इत्यादि, जहां से हमने भी खरीद लिए प्रसाद। और यहाँ का प्रमुख प्रसाद है कलाकंद, जो आपको प्रायः सभी दुकानों पर आसानी से मिल जाएगा। कि तभी हमें बाहर से ही दर्शन हो जाते हैं भोले भंडारी के। तो फटाफट से द्वार लांग पहुँच गए हम भोले भंडारी के समक्ष, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारी थकान दूर हो गई। लेकिन अभी प्रमुख मंदिर जाना तो शेष था, जिसके लिए हमें सहारा लेना पड़ा सीढ़ियों का। वहीं सीढ़ियों के अगल बगल बने हुए थे विश्राम घर, जहाँ हमने किया थोड़ा सा विश्राम और पिया जल, और पुनः जुट गए सीढ़ियाँ चढ़ने। वहीं मार्ग में ही कुछ कुछ बने हुए थे आश्रम, जहाँ भक्तगण रुक सकते थे। इसके अलावा जटाशंकर की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बंदर हैं, और अगर गलती से उन्होंने आपके हाथों में प्रसाद या फिर कुछ कुछ खाने पीने का सामान देख लिया तो बस समझो कि रास्ते में ही आपका प्रसाद चढ़ गया, क्योंकि वह आपके हाथों से ही छीन कर ले जाएंगे और आप डर के मारे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और इसी डर के चक्कर में तो हमने रख लिया था अपना प्रसाद बैग के अंदर। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा डर लग रहा था अपने मोबाइल का, कि कहीं हाथ से ही छीन कर न ले जाए, वरना यही अच्छी खासी वीडियो बन जाएगी। और हम चलते चलते जा ही रहे थे कि अचानक हमारी दृष्टि पड़ गई एक ऐसे स्थान पर जहाँ थे बहुत सारे बंदर। तो हम भी बस उन्हें देखने के लिए कुछ क्षण रुक गए। सच में यार कुछ बंदर तो इतने ज्यादा छोटे थे और वो अपनी माँ से कुछ इस कदर चिपके थे कि यार उन्हें देखने में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वहीं हमारी माता श्री भी काफी थक चुकी थी और उनकी तबीयत तो वैसे भी पहले से नासाज थी। तो बंदरों को देखने के बहाने हम बैठ गए कुछ देर और विश्राम करने। लेकिन तभी अचानक हुआ कुछ ऐसा कि हम तो बिल्कुल डर ही गए, क्योंकि कहाँ तो हम बंदरों को देखने बैठे थे, लेकिन एक महाशय ने शायद हमारे मन की बात पढ़ ली और वह आ गए हमें ही देखने। लेकिन फिर जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर हम भागे कि सच में पीछे न पड़ जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर जैसे जैसे मंदिर करीब आता जा रहा था, वहीं से कुछ कुछ धार्मिक कार्य प्रारंभ हो गए थे, जैसे मुंडन, शादी, कीर्तन, भजन इत्यादि।
और फिर मिला हमें एक विशाल कुंड और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस कुंड में स्नान कर लिया तो कैसा भी चर्म रोग हो वह दूर हो जाता है। तो भक्तगण बड़ी संख्या में इस कुंड में स्नान कर रहे थे। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी एक उत्तम व्यवस्था थी जो थी वस्त्र बदलने की। मतलब जो भी महिलाएं जटाशंकर में स्नान करती हैं वह इस जगह पर आसानी से आकर अपने वस्त्र बदल सकती हैं। और आखिरकार इतना लंबा सफर तय करने के पश्चात हम पहुंच गए मंदिर प्रांगण में, जहां सर्वप्रथम दर्शन हुए हमें त्रिशूल के। पहले तो हमें कुछ क्षणों के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा थी। फटाफट से तबला मास्टर और हमने बदले अपने अपने वस्त्र और फिर आगे की ओर प्रस्थान किया। और फिर स्टील के छोटे छोटे द्वारों से होते हुए हम पहुंच गए अंततः मंदिर के सामने। एक सेकंड। भाई साहब यहाँ तो इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वैसे यहाँ पर काफी सारे कुंड हैं जिनका पानी कभी खत्म नहीं होता और यहाँ स्नान करना भी काफी शुभ माना जाता है। तो मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व पहुँच गए हम गौमुख के नीचे स्नान करने, लेकिन भीड़ तो बहुत ज्यादा थी। फिर जैसे तैसे भीड़ में ही घुसकर गौमुख के नीचे किए हमने स्नान और फिर आ गए सीधा मंदिर। वैसे यहाँ 3 ऐसे कुंड भी हैं जिनका पानी मौसम के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। साथ ही साथ यहाँ कई और देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। लेकिन भीड़ तो इतनी थी कि कुछ पूछो ही मत। लेकिन जैसे तैसे करके पहुंच गए हम पंडित जी के समक्ष, जहां बंधवाया अपने हाथों पर कलावा और लगवाया माथे पर तिलक। वहीं हमारे तबला मास्टर भी आ गए तो फटाफट से उन्होंने भी पंडित जी के चरण स्पर्श की और फिर माथे पर तिलक, हाथ में कलावा बंधवा लिया। और फिर तीनों कुंडों के दर्शन करने के साथ साथ पहुँच गए हम सीधा जटाशंकर बाबा महाकाल के दर्शन करने। सचमुच बाबा के दर्शन कर कर तो मजा ही आ गया। और फिर वहां से निकलकर आ गए हम गौमुख के नीचे बनी हुई गुफाओं में शिवलिंग के दर्शन करने। फिर वहां से निकलकर एक बार पुनः किया हमने भोले भंडारी को प्रणाम। और फिर अपना बोरिया बिस्तर उठा आ गए हम एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर जहां से अपने वस्त्र बदल किया हमने बैठकर थोड़ा सा विश्राम। और 2-4 छायाचित्र निकलवाने के पश्चात हमने पुनः सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर दिया और पहुंच गए सबसे ऊपर। वैसे जटाशंकर में बरसात के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सीढ़ियों के अगल बगल जो झरने हैं वहां से जल गिरता है जो देखते ही बनता है, क्योंकि दृश्य ही इतना अद्भुत होता है। और ऐसे ही मनमोहक दृश्य देखते देखते आ गए हम नीचे, जहां पुनः किए भोले बाबा के दर्शन, साथ ही साथ किए 3 सींग वाले नंदी जी के भी दर्शन। और ऐसे ही दुकानों में भ्रमण करते करते पहुँच गए हम एक ऐसी दुकान पर जहाँ से माताश्री ने लिया एक बड़ा सा आईना, जिसे लेकर हमने पुनः प्रारंभ कर दी अपनी पदयात्रा। माता नहीं गाड़ी आ रही। तत्पश्चात अपने ठिकाने लगे हुए हेलीकॉप्टर को उठा किया हमने नौगांव के लिए प्रस्थान। और अगर ये प्यारा सा जटाशंकर का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले दृश्य में। राम राम।